हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम WB टेट के आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं और मैं यहाँ पे स्पेशली इंग्लिश सेक्शन को कवर करूंगी बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने WB टेट की तैयारी मेरे चैनल से की और स्पेशली वो इंग्लिश की वीडियो ही देखते थे। एंड आज का जो पेपर था इसको देख करके मुझे ये लगा कि जितने भी पैडागॉजी क्वेश्चन आए थे ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं अपने सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए जो भी आंसर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। 90% आंसर्स करेक्ट होंगे, 95% भी करेक्ट हो सकते हैं, एक से दो क्वेश्चन में आपको वेरिएशन मिल सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग अपने आंसर्स को जरूर मैच करिएगा यहाँ पे एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको भी जरूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैसेज को नहीं पढ़ूंगी, दो पैसेज आप लोगों से पूछा गया इसमें, तो पैसेज को रीड ना करते हुए केवल आंसर्स डिस्कस करूंगी मैं इस टाइम पे। तो पहला क्वेश्चन था, डेरियस टुक ड्रास्टिक स्टेप्स टू डैश द रेबेलियस पार्ट ऑफ द एम्पायर, वीकेन, कॉन्कर, डिस्ट्रॉय या काम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, डेरियस टुक ड्रास्टिक स्टेप्स टू डैश द रेबेलियस पार्ट ऑफ द एम्पायर, तो इसका आंसर होगा काम, ठीक है। क्या होगा इसका? काम होगा। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ डिलोस डिड नॉट वांट टू डैश द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीस, तो एंड होगा, थिंक अबाउट होगा, सपोर्ट होगा या डे ड्रीम होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दे डिड नॉट सपोर्ट। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी, दो स्टेटमेंट एंड बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि जो पर्सिया है वो ऑटोक्रेटिक था, पर्सिया वॉज ऑटोक्रेटिक और एथेंस वॉज डेमोक्रेटिक। तो स्टेटमेंट 1 में जो पर्सिया है उसको कहा गया कि वो निरंकुश था, तो बिल्कुल ये सही बात है। और एथेंस जो थे वो डेमोक्रेटिक थे, लोकतंत्र को वो सपोर्ट करते थे। सो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे इसमें? ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ डिलोस रन अवे बिकॉज दे वर, जो लोग थे वो भाग गए, वो चले गए, क्यों चले गए? तो इसका आंसर सबसे नीचे पैसेज में दिया हुआ है कि उनको फूल बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो फूल नहीं बने, यानी कि देवर वाइज, ठीक है। वो कौन थे? वाइज थे वो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, पर्सिया वॉज रूल्ड बाय वन मैन, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या एडवर्ब। तो पर्सिया जो है वो देश का नाम है, तो ये आपके नाउन में आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, एथेंस हैड डैश द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स अगेंस्ट द पर्सियंस, तो एथेंस जो थे उन्होंने रिफ्यूज किया हेल्प करने से, वांटेड टू फाइट इन इंटरवेंट ऑन बिहाफ ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बिकॉज उन्होंने उनकी कहीं ना कहीं हेल्प की थी, ठीक है, उन्होंने बीच मध्यस्थता का काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया 66 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। नेक्स्ट है, द वर्ड एप इज यूज्ड एट द पैसेज, अब ये वर्ड जो है इसका मीनिंग बताना था, तो एप का मीनिंग क्या होगा? फाइट होगा, फॉलो होगा, असिस्ट होगा या फिर शेयर होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, अबेट का मीनिंग यहाँ पे जो है वो है असिस्ट, ठीक है, वो असिस्ट उनको नहीं करना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कम क्लोजेट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनॉब्ड एज यूज्ड इन द पैसेज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ठीक है, क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना है। चार ऑप्शन है, वरीड, फ्राइटेंड, पैनिक्ड या फिर एनकरेज्ड। तो यहाँ पे जो एनोबल्ड वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, ठीक है, किसी को प्रेज करना या किसी को एनकरेज करना, उसे बढ़ावा देना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनकरेज्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम सेकंड पैसेज। आपसे दो पैसेज पूछा गया था इस पेपर में, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या होने चाहिए। तो मैं ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगी। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। पहला है, फाइनली आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप पूछा गया है, तो इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं ये होगा नहीं। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है हमेशा पीछे, तो यहाँ कोई भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। इम्पेरेटिव में आप किसी को आदेश देते हैं या किसी को आप कमांड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हुआ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपको बताना था कि ETAL जो ये दिया है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एंड अदर, ये एब्रीविएटिव फॉर्म है एंड अदर्स का, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन हिज एक्सकर्जन लिटिल राकेश वॉज अकम्पनीड बाय,
किसके साथ अकम्पनीट किया गया। अकम्पनीट करना मतलब कि किसी के साथ होना, सहयोग करना किसी को, ठीक है। तो अकम्पनीट बाय यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे नरेटर हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लिटिल राकेश वॉज डैश व्हेन ही सॉ द नरेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। जब पहली बार नरेटर ने उसको देखा, लिटिल राकेश को, तो वो कितने साल का था या कितने मंथ का था, तो यहाँ पे 4 मंथ का था वो, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वो जब पहली बार देखा था तो वो 4 मंथ्स का एक चाइल्ड था। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ डेनिजन। डेनिजन का सिनोनिम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो हैबिटेंट होते हैं, जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो कहीं रह रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे यहाँ पे पार्ट सी, जहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका 10 से रिलेटेड है कि आई वुड कैरी हिम इनटू द गार्डन एंड लेटर अप द स्टीप ग्रेवल पाथ और टू द मेन रोड। तो दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे, द एनिमल विच इज रेयर इन द प्लेस मेंशन्ड इन द पैसेजेस। अब जो एनिमल रेयर है पैसेज में, कौन से एनिमल की बात की गई है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पैसेज में ये आपको इजीली मिल जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो क्या है, स्क्वायरल, ठीक है, स्क्वायरल्स आर रेयर। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम शुड बी सीन एज। मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे देखा जाना चाहिए, ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को चैलेंज, हिंड्रेंस, शॉर्टकमिंग या रिसोर्स, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक रिसोर्स है। नेक्स्ट है, फॉर टीचिंग अ ग्रामर आइटम अ टीचर बिगिंस विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से टीचर शुरू करता है, फिर वो एग्जाम्पल से रूल पे जा रहा है, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, या फिर मैं बोलूँ स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाना, ठीक है। आप अब देखो, पहले वो उसने रूल पहले बताया, आफ्टर दैट शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू प्रोवाइड मोर एग्जांपल्स एंड प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन। सो देखो यहाँ पर ना रूल्स तक तो वो गया, लेकिन रूल के बाद बच्चों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए टीचर कहता है, यानी कि यहाँ पे इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों ही मेथड्स का प्रयोग किया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज पहले उसने एग्जाम्पल से शुरू किया, फिर बच्चों को रूल बताया, एंड बच्चे रूल को समझने के बाद खुद से ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, वहां पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो डिडक्टिव मेथड भी यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीएलएम इज मोस्ट असेंशियल फॉर द इंग्लिश टीचर टू कैरी द क्लासरूम। सबसे इंपॉर्टेंट टीएलएम टीचर के लिए क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। टेक्स्ट बुक जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है एक टीचर के लिए, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल फॉर लैंग्वेज टीचिंग। कौन सा प्रिंसिपल में नहीं आता, तो मेमोराइजेशन कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ग्रामर इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। पहला है, लर्नर शुड बी टॉट ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेवेंट फॉर कम्युनिकेशन, लर्नर शुड टॉट एवरी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट, लर्नर शुड बी टॉट द आर्ट ऑफ स्कैप फोल्डिंग, या फिर लर्नर शुड बी टॉट ओनली ट्रांसलेशन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा, सो गाइज इस वाले क्वेश्चन में मुझे 2 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकती। तो एक तो ये होगा नहीं बी वाला, और डी वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है। पहला कि लर्नर शुड बी टॉट ओनली द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट, यानी कम्युनिकेशन के पर्पज से जो रेलेवेंट चीजें हैं वो हमें पढ़ाना चाहिए ग्रामर में, ये भी ठीक है। और लर्नर्स को स्केप फोल्डिंग सिखाना चाहिए, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव हमारा जो स्टेटमेंट है वो है, क्योंकि स्केप फोल्डिंग क्या है, सहायता देना, हेल्प करना, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। सो मैं इसको जो है फाइनल तो नहीं बताऊंगी, तो ए और सी मुझे दोनों लग रहा है, जिसमें से मुझे ज्यादा संभावना ए वाले की है, ठीक है, कि ए वाला राइट होना चाहिए, ओके। बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर में क्या इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन इज इन डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा सही नहीं है, हमें नॉट वाला बताना है। पहला है, सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल फैक्टर इन बोथ, वी डू नॉट यूज ट्रांसलेशन मेथड फॉर बोथ, वी यूज मदर टंग फॉर बोथ, या फिर सोशियो लिंग्विस्टिक्स फैक्टर इज असेंशियल फॉर बोथ। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन दोनों का महत्व डायरेक्ट मेथड में बताना था, ठीक है। तो वी यूज मदर टंग फॉर बोथ यहाँ पे होगा, वी डू नॉट यूज ट्रांसलेशन मेथड फॉर बोथ,
तो यहाँ पे नॉट ट्रू जो है वो होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ दिया हुआ है कि वी यूज मदर टंग, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट मेथड में हम ओनली टारगेट लैंग्वेज में टीच करते हैं, हमारा कोई भी काम मदर टंग को सिखाने का या लैंग्वेज वन यूज करने का नहीं होता है। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिटिंग अरेंजमेंट इन अ डाइवर्स क्लासरूम इन अ डाइवर्स सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम शुड बी। जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो अगर एक डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ अलग अलग बच्चे अलग अलग एबिलिटी के बच्चे हैं, तो वहाँ पे ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हम उसमें चेंजेस ला सकें, और प्लान्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बी होगा। आगे इमीडिएट करेक्शन ऑफ एरर्स इज एनकरेज्ड। किस वाले अप्रोच में हम इमीडिएट करेक्ट करते हैं एरर को? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में बिल्कुल भी नहीं किया जाता ऐसा। ठीक है, कि बिल्कुल सही कर देंगे हम। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ट्रांसलेशन मेथड में एरर्स को क्या किया जाता है? करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ पैसेज डिपेंड्स ओनली ऑन। किसी भी पैसेज में किसी भी शब्द का अर्थ जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा कि किसी भी पैसेज में उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कोई भी अर्थ। यानी कि कोई भी पैसेज हम पढ़ते हैं, अगर हमें उसका मीनिंग नहीं आता तो भी हम कॉन्टेक्स्टली उसका अनुमान अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट होगा। आगे बेसिक स्किल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। LSRW होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सपर्ट्स इज रिक्वायर्ड। तो डी ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि गलत है, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन में हम इंस्ट्रक्शन आदेश वगैरह देने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो नॉट ट्रू होगा। आगे द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या है? तो इंट्रोड्यूस करना न्यू लैंग्वेज को, टेस्ट रिसेंटली टॉट लैंग्वेज आइटम, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्न्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज बच्चों ने प्रॉपरली नहीं सीखी उनको दोबारा से सिखाना रेमेडियल टीचिंग का पर्पस होता है। नेक्स्ट है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है? एक पैसिव स्किल है, एक्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव है, या फिर रीजनिंग स्किल है? तो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि सुनने की जो समझ है उसको हम क्या कौन सी स्किल मानेंगे? ठीक है, तो लिसनिंग जो होती है वो हमारी पैसिव स्किल्स के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी नहीं होगा। एक्टिव स्किल में आपका स्पीकिंग और राइटिंग आता है, रीजनिंग भी नहीं होगा, प्रोडक्टिव में भी आपका स्पीकिंग और राइटिंग आता है। तो पैसिव स्किल मानी जाती है लिसनिंग को। ठीक है, नेक्स्ट है तो इसका ए होगा 88 के लिए। 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स। कौन सी एक्टिविटी सबसे एप्रोप्रिएट होगी भाषा कौशल को विकसित करने में? वॉचिंग फिल्म्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल फंक्शंस, या फिर प्रिपेयरिंग स्कूल मैगजीन। तो सबसे बेस्ट क्या है जहां बच्चों का जो कौशल है वो बहुत अच्छे से विकसित हो सकता है? तो पार्टिसिपेट करवाना कल्चरल फंक्शंस में, ये सबसे बेस्ट होगा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एम्फसाइज्ड इन असेसिंग सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर हम सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि उसकी प्रवीणता को एम्फसाइज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या असेस करेंगे हम? करेक्ट ग्रामर को असेस करेंगे, स्पेलिंग को देखेंगे, एबिलिटी टू यूज, तो यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। यूज करना डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में भाषा को कैसे एक बच्चा यूज कर रहा है, ये सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज आई होप आप सभी लोगों ने अपने आंसर्स को मैच किया होगा। अपने आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड जिसमें मुझे डाउट था, मुझे एक क्वेश्चन में पेडागोजी में डाउट है, तो बाकी जो सारे आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट सटीक उत्तर हैं बिल्कुल मेरे द्वारा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू।